हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में। यहाँ पर हम जो है सीटेट 2023 के लिए हिंदी भाषा शिक्षण की जो है बात कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो है भाषाई कौशल से जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने भाषाई कौशल और उनके प्रमुख सोपान और किन विधियों से जो है वो भाषाई कौशल विकसित किए जा सकते हैं उनके विषय में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, भाषाई कौशल सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, जो ये 4 कौशल थे इनके विषय में मैंने बताया था और विभिन्न विधियां मैंने बताई थी जिनके अनुसार जो है हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने भाषाई कौशलों को विकसित कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज शुरू करते हैं जो है इनसे रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके विषय में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, लेखन क्षमता का आकलन करना, बोलने की कुशलता का आकलन करना। ठीक है, तो भाषा की आकलन का मतलब जो है क्या हो गया, आपको जो है कि कभी भी भाषा प्रयोग की बात आती है तो वहां पर हमेशा ये ध्यान देना है कि भाषा का प्रयोग हम अधिकाधिक क्षेत्रों में कर सकें, ज्यादा से ज्यादा वेरियस क्षेत्रों में, विविध रंगतों में जो है उनको जो है हम प्रयोग कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, स्पेशली पढ़ना, लिखना, बोलना अलग अलग नहीं कर सकते, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए किसी भी भाषा विकास के लिए। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 प्रमुख भाषाई कौशल हैं। लेकिन कंप्लीट भाषा विकास कब जो है कहलाएगा, जब आप चारों चीजों में पारंगत हो जाएंगे। किसी एक की पारंगतता मायने नहीं रखती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो लिखना के अंतर्गत जब लिखता है बच्चा तो लिखना कैसे शुरू करता है? सबसे पहले वो चिन्हों को बनाता है या चित्रों को बनाता है, इसके बाद फिर जो है वो वर्ण में जाता है, फिर शब्दों में जाता है, फिर वाक्यों की रचना करता है। ठीक है, तो लिखने के लिए सबसे पहले जो है क्या है, चित्र बनाना, फिर शब्द लिखना, ठीक है, फिर वाक्य लिखना। इस तरह से जो स्टेप्स चलते रहते हैं। तो आपका जो है इसमें जो राइट आंसर होगा वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो यदि वो चित्र भी बनाता है तो वो लिखना के अंतर्गत आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि चित्र बनाना भी लेखन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, कम महत्वपूर्ण, पढ़ना सीखना है उसके लिए कम महत्वपूर्ण। अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान और पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, तो जब आप पढ़ना सीखने में जो है अक्षरों की पहचान को कम महत्वपूर्ण माना जाता है, भाई अनुमान लगाया जाए कि हाँ ये टास्क जो है ये चीज कही जा रही है, ये चीज समझी जा रही है, अर्थ जरूरी है और पढ़ने का उद्देश्य भी जरूरी। बिना उद्देश्य के तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो जो कम जो है महत्वपूर्ण है वो है अक्षरों की पहचान। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? अब मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलना से रिलेटेड जो स्टेप्स मैंने लिखाए थे, जो विधियां लिखाई थी, उनके अनुसार आप देखिएगा कि सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। ऑप्शन है आपके पास, घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। ठीक है, तो भाई देखिए, जहां पर चीजों को रिपीट करना है यानी अनुकरण करना है, तो अनुकरण या नकल करना सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है, कहानी को शब्दशः दोहराना। देखिए, और ऑप्शंस के बारे में जब हम बात करें तो घटना का वर्णन करना, इसमें क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विकास होता है। उसमें क्या है, आपकी स्मृति भी आती है, आप चीजों को और अधिक से अधिक जो चीजें हैं, ध्यान का विकास होता है कि आपने क्या क्या चीज देखा या क्या घटना हुई, तो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका जो है छूटने ना पाए, तो उसके हिसाब से घटना का वर्णन सबसे बढ़िया होता है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अगला क्या है, कहानी अपनी भाषा में कहना, तो अपनी भाषा में कहने में भी मौखिक अभिव्यक्ति का अधिकाधिक जो है विकास होता है। उसमें क्या है, आप चीजों को तोड़ मरोड़ के भी पेश
कर सकते हैं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो रहा वो क्या रहा, कहानी को शब्दशः दोहराना, नकल नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। गीता किसका प्रयोग करना चाहती है? ठीक है, आपने जो है जो अक्सर आता है फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है, फिल इन द ब्लैंक्स कराने की कोशिश कर रही है। गीता टीचर हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स करा रही हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में जो है आपको वहां पर सेट करना है। क्या सेट करना है? एक पर्टिकुलर जो है पद जो है आपको वहां पर फ्रेज जो है वहां पर लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज का परीक्षण हो रहा है? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या क्लॉज परीक्षण। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्लॉज का परीक्षण हो रहा है। वहां पे आपको क्या फ्रेज, आपको पूरी सेटिंग करनी होगी कि पूरे वाक्य से मिला करके ही हम शब्द भरे वहां पर, तो उसी के हिसाब से जो है आपको करना है। तो यहाँ पर जो परीक्षण गीता करने की कोशिश कर रही है वो आपका क्लॉज परीक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो अब इसमें जो है दो विधियां आपको भरनी है जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो देखिए, रेखांकन और चित्रांकन, चित्रांकन लिपि चिन्ह, रेखांकन और लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह और अक्षर की बनावट। तो इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका क्या है? रेखांकन और चित्रांकन। ठीक है, रेखांकित करके और चीजों को लेखांकित करके आप लेखन कौशल का विकास अच्छे से कर सकते हैं। आपको लाइनें जो है खींचनी या जो है उससे रिलेटेड जो फिगर आउट करना है, एक तरह से क्या लाइंस जो है बेटर उस पर बन रही होंगी, जिस तरह से जो है उसकी बनावट होगी। तो वो लाइन जब आप ड्रॉ करना अच्छे से जानते हैं, अपना पेन जो है अच्छे से खिंचाना जानते हैं, एक तरह से ये कह लें, तो आप लेखन कौशल का अच्छा विकास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन दिया गया है जिससे बच्चा जो है बहुत अच्छे से जो है अपने भाषा क्षमता के विकास को जो है बढ़ा सकता है। तो देखिए कौन सा प्रश्न है, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाइए। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो अब इसमें देखिए हम एक एक करके जो है ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं कि डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाइए। यानी कि अब आपको जो है क्या करना है, अपनी जो मानसिक क्षमता है ना उससे जो है सोचना है कि डाल डाल को बनते हुए, डाल डाल से जो है कोई शब्द बना हो उससे वाक्य बनाना है। तो आपको क्या करनी है, संरचना करनी है। अब इसमें आपकी कल्पना शक्ति भी आ जाएगी, लेखन का विकास भी हो जाएगा। एक अच्छा वाक्य लिखने के लिए आप शब्दों का भी जो है प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ये रटा रटा आंसर आपके पाठ में दिया होगा, वहां से लेकर के सिर्फ लिख देना है। तो इसका कोई औचित्य नहीं समझ में आया। कली, तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो ये भी जो है आपका रटा रटा है, मतलब जो चीज लिखी हुई है वही हमको आंसर में लिख देना है। सेम क्वेश्चन अगला भी है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो वहां पे किताब का नाम केवल बता देना है। लेकिन जो डाल डाल का प्रयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, आपकी संपूर्ण क्षमता का जो है विकास हो रहा है कि आप कैसा अच्छे से अच्छा सेंटेंस, अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास है और साहित्य है। तो देखिए हमें अपनी जो है, जब हम भाषा सीखने जाते हैं तो भाषाई क्षमताओं का विकास करना जो है हमारा क्या बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। और उसमें उपयोग होने वाली जो सामग्री है वो क्या बन जाती है, उसका साधन या माध्यम बन जाती है। ठीक है, तो भाषाई क्षमताओं का विकास क्या हो जाता है, लक्ष्य यानी कि साध्य, और जो साहित्य है वो क्या है, माध्यम है। साहित्य के माध्यम से मैंने बताया ना कि जितना बच्चा पढ़ेगा या साहित्य लिखने की कोशिश करेगा उसकी जो है भाषाई कौशल और अच्छा बढ़ेगा। तो ये क्या है, एक माध्यम है। तो जो सी ऑप्शन है इसमें साध्य और साधन, यानी कि भाषाई क्षमताओं का विकास एक साध्य है, हमारा लक्ष्य है, और साहित्य एक साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? अब देखिए, फिर भाषा का आकलन हमको करना है। बच्चा जो है, देखिए सीधी सी बात है, जिससे बच्चे का अधिकाधिक सर्वांगीण विकास हो सके, हमारे लिए वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। फिर रटा रटाया आंसर, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अपनी भाषा में पूरी कहानी को आपको फिर से सुनाना है। तो वहां पर क्या हुआ, आप सारी अपनी भाषा में कह रहे हैं उस भाषा को, यानी कि जो आपने स्मृत किया या अपनी भाषाओं में जो अपनी भाषा में जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। तो ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, जिससे जो है आपका भाषा की आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, अगले ऑप्शंस क्या है? ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? फिर वही लिखा हुआ आंसर लिख लिया, उसमें कुछ नहीं होना। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए। मुख्य घटना पॉइंट टू पॉइंट केवल घटनाएं आपको बता देनी है। ठीक है, जब आप कहानी को अपनी भाषा में सुनाएंगे तो वहां पर जो है आपकी मौखिक क्षमता का अधिकाधिक विकास हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो बी पार्ट है, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन क्या है? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल प्रभावित करते हैं भाई। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं, जब तक सुनना बोलना सीखेंगे नहीं तब तक पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ना नहीं जो है सीख पाएंगे तो लिखने में भी समस्या होगी। तो सारे जो है आपका क्या है, मतलब सारे भाषाई कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही रहा। फिर इसके बाद भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल संबंधित हैं। अगला है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते। और लास्ट ऑप्शन है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। तो हमने बताया था सुबो पाली, आपको जो है सीक्वेंस बताया था, मनोवैज्ञानिक सीक्वेंस है, उसी में ही आप जो है सीख सकते हैं। ठीक है, सीखने को तो कुछ भी कैसे भी सीखा जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है कि भाषा कौशल को एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ये ऑप्शन आपका सही है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सही है ऑप्शन। वहां पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है कि आप जो है भाषाई कौशलों को बिना किसी क्रम के सीखें। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखना सिखाना है आपको, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता और काव्यात्मक भाषा। तो काव्यात्मक भाषा नहीं होगा, मैंने कहा कि एक तरफ आपको नहीं चलना है। सुंदर लेख भी जो है इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रखता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति जो है इंपॉर्टेंस रखता है। राइट आंसर जो है विचारों की अभिव्यक्ति है। आप अपने मन स्थिति जो भी है उसको आप कागजों पे अच्छे से लिख पाए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाए, या जो चीज रिक्वायर्ड है वो आंसर आप दे पाए, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अक्षर का ज्ञान, अर्थ, गति, प्रवाह। तो सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस जो रखता है वो क्या रखता है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए। वैसा थोड़ा ना कि आग चल रही है, चैप्टर चल रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा। तो क्या है कि चीजों का अर्थ आना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? ठीक है, तो आपको मौखिक दृष्टि यानी बोलना बढ़ाना है मौखिक विकास के लिए। तो आपको क्या करना है, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना। ठीक है, तो लास्ट की जो दो ऑप्शन है, चित्र बनाना या फिर शब्दशः कहना, ये तो सही होंगे नहीं। आपको लेखन कौशल नहीं, मौखिक कौशल बताना है। ठीक है, और फिर क्या है, कहानी को ज्यों का त्यों कहना, तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट नहीं होगा। मैंने क्या कहा, नकल नहीं करनी, आपको सेम चीज वही नहीं बतानी। आपको क्या करना है, अपने मानसिक स्तर के हिसाब से जो है चीजों का वर्णन करना आना चाहिए। तो अधिकाधिक या अच्छे से जो है वर्णन आप कब करेंगे, जब उसे जो है अपनी भाषा में आप कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही है कि कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास
क्या है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट में किया, विकास क्या है हमारा लक्ष्य यानी कि साध्य है। तो साधन है, साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, तो असंभव, कठिन, ये सब बेकार के ऑप्शंस हैं। आपका जो है साधन तो हो नहीं सकता, आपको क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है भाषाई विकास का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये साध्य है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। अब आपको लेखन क्षमता करनी है। लेखन क्षमता के लिए देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व और सुंदर लेखन। तो सुंदर लेखन इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, शुद्ध वर्तनी भी इंपॉर्टेंस नहीं है, व्याकरणिक ज्ञान भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं या जो रिक्वायर्ड है या जो लोग सुनना चाह रहे हैं उसे कितनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जो है विचार क्या है, विचार कितना अच्छा जो है निकल रहा है दिमाग से। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, विचार तत्व। ठीक है, तो आज जो है हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आगे जो है जब ये चैप्टर सभी कंप्लीट हो जाएंगे तब फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से जो है हम लोग आएंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषाई विकारों की बात करेंगे, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया क्या है, डिप्थीरिया क्या है, इस तरह की जो है जो भी आपके जो है भाषाई विकार हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।